नमस्कार मित्रों, आज हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अलग कंसेप्ट से होगा कुछ, पूरा टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, है ना। और जितने भी क्वेश्चन लेवल तक बढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है। बस वीडियो को थोड़ा सा आगे मत बढ़ा देना, वीडियो को सुन बस से, ठीक है। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा कि पूरे एक सीरीज रहती है 5 चैप्टर की। जैसे पहला है प्रतिशत, दूसरा प्रॉफिट लॉस, एक और आता है डिस्काउंट, एक CI और SI। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में परसेंट आएगा सब में एक ही कंसेप्ट का यूज होगा, वो है आपका फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम आपको फ्रैक्शन समझाएंगे, उसके थ्रू आगे बढ़ेंगे, ठीक है कि नहीं। चलिए, जैसे क्वेश्चन बोल दे 10%, कहीं पे क्या आ जाए 10%, उसकी आपसे बोले भाई फ्रैक्शन बनाइए, तो क्या करेंगे, ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, इसको हटाते हैं तो अपॉन में कितना लगाते हैं, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितने की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/10। जैसे मैं बोलूँ कि 62/3% की फ्रैक्शन बना, क्या करिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन बनाइए। तो आप क्या कर रहे होंगे, 16 3 48 और 2 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 50/3%। मैंने बोला चिन्ह हटाएंगे तो अपॉन में कितना लगाओगे 100 लगाओगे, तो इस चिन्ह को यहाँ से हटाइए और अपॉन में कितना आ जाएगा, तो 15 2 100, तो 1/6। 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी बनी 1/6। और बढ़ते हैं, जैसे मैं कह दूँ 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन बनाओ बेटा, क्या करिए 37 सही 1/2 की फ्रैक्शन बनाइए आप, तो कितना बनेगी भाई 37 दूनी 74 और 1 ऐड करोगे तो 75/2%। इस चिन्ह को यहाँ से हटाओगे, अपॉन में 100 लगाओगे, इसको कट कर दीजिए, 25 से 25 या 75 और 25 चौके 100, तो ये फ्रैक्शन बनी 3/8। कितनी फ्रैक्शन बनी 3/8। ऐसे ही फ्रैक्शन बनाते जा रहे हो। कुछ फ्रैक्शन ऐसी होती है जो जल्दी से बन जाएगी, जैसे मैं समझाऊँ कि 12.5%, कितना है 12.5%, कितना बनेगा 12 दूनी 24 और 1 25/2, चिन्ह हटाओगे बट्टे में 100 लगाओगे तो 1/8। लेकिन क्या है, जल्दी से बहुत जल्दी बनानी है तो इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 12 दूनी 24 और 1 जोड़ा कितना हो गया ऊपर तुम्हारा 25 बन गया, लेकिन बनाना कितना है ऊपर 100 बनाना है, तो 25 को किससे गुणा करोगे तब आपका 100 बनेगा, 25 चौके 100, यानी ऊपर किससे गुणा करोगे 4 से, तो 25 चौके 100 जिसमें ऊपर गुणा कर रहे हो उसी से कर दोगे नीचे, तो 4 से नीचे कर दोगे तो 1/8। इसको एक बार फिर समझिए कि जैसे क्या करना है, मैंने ऊपर 100 बनाना है, चाहे किसी से गुणा करके उसको 100 बनाइए, तो 12 दूनी 24 और 1 25 हो गया, 25 में किससे गुणा कर दो 100 बन जाए, तो 25 चौके 100, 4 से नीचे हो तो 4 दूनी 8। जैसे और बनाते हैं, और बनाएंगे, जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ अभी जो बनाया 16 सही 2/3% को ही बनाया, तो इसको कैसे बना रहे होते कि 16 3 48 और 2 जोड़ा 50 को बनाना है 100, तो 50 को किससे गुणा कर दूँ, 50 को 2 से कर दूँ, 50 दूनी 100, तो 2 से ऊपर किया है तो 2 से ही नीचे, तो 3 दूनी 6, यानी 1/6। जैसे 25% को बनाना चाहें, किसको 25% को, तो 25 चौके 100, 4 से कर रहे हैं तो नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 होता है, तो 4 से कर तो 1/4, कितना हो जाएगा 1/4। अच्छा, ये रोल क्या है फ्रैक्शन का, रोल क्या है, जैसे ये कुछ भी रोल नहीं है, ये इनका ये रोल रहता है कि जैसे बोल दिया जाए कि कोई एक संख्या थी, उसमें उसी संख्या का 16/3%, यानी एक संख्या थी उसी में 16 सही 2/3% जोड़ दिया गया, तो संख्या फिर 4900 हो गई। तो बताइए वो रियल नंबर क्या था, तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन आपने कई बार बनाई 1/6, तो रियल नंबर आपका ये रहता है रेशियो में, जोड़ दिया जाए तो ये वाला जोड़ दो, घटा दिया जाए ये वाला घटा दो। तो क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वो परिणाम 4900 बन जाता है। तो यहाँ 6 में 1 जोड़ दे 7 रेशियो बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में 4900 बन जाता है, तो 7 से कट कर दो, 1 रेशियो बराबर 700, तो 700 रियल नंबर ये रहता है अपॉन वाला, तो 700 × 6 कितना हो गया
अच्छा, जो संख्या थी ना वो 4200 थी, जब इसमें जोड़ दिया गया था तो कितनी बन गई थी? 4900। तो ऐसे ही हर एक चैप्टर में इनका यूज हो रहा होगा। जैसे प्रॉफिट लॉस में करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कुछ बोलेगा कि किसी संख्या में उसी संख्या नहीं कि कोई वस्तु बेची गई 4900 रुपये, कोई वस्तु बेची गई 4900 रुपये में, उसका क्या हुआ? 16 से 2/3% का फायदा हुआ, यानी लाभ हुआ, प्रॉफिट रहा। तो क्या करेंगे कि 16 से 2/3 1/6 है तो एक का लाभ रहा, कितने बिच गई होगी? 7 रेशियो में। लेकिन वहां बोल देगा 4900 बिच गई, 1 रेशियो की वैल्यू 700 आई तो सेलिंग प्राइस कितना होगी? 1 रेशियो की वैल्यू 700 गुणा करोगे तो कॉस्ट प्राइस सीपी कितना हो जाएगा? 4200। ऐसे ही ये चीज डिस्काउंट में चली जाएगी, सेम रोल अदा करेगी। फिर डिस्काउंट में क्या होगा? अगर कोई वस्तु कोई खरीद के ले गया, उस पर उसने डिस्काउंट दिया 16 से 2/3 का, तो एमआरपी का डिस्काउंट देते हैं तो एमआरपी 6 रहेगा, 1 का डिस्काउंट दिया तो उसको दिया होगा 5 रेशियो। कितने में? 5 रेशियो में दिया होगा। लेकिन वहां बोलते उसको 500 में दिया था तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 100। अब ये पूछना चाहे तो उसका एमआरपी बता दो, तो डिस्काउंट तो एमआरपी देते हैं, तो कौन वाला क्या रहेगा? एमआरपी। तो 6 × 100 कितना हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? ये एमआरपी। यानी मेरा कहने का सीधा सा मतलब ये फ्रैक्शन तुम्हारी वहां काम करेगी कि जहां तुम्हारा प्रतिशत आ जाएगा। चैप्टर कोई सा भी हो, क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट देखने को मिल जाए तो ये सीधा सा फ्रैक्शन काम करेगी। जैसे अब सीआई कराते हैं तो कैसे काम करेगी वो पहले मैं इसकी बेसिक समझा दूं, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्या हो जाए कि अगर वो ऐसे बोल दे कि मूल धनराशि तुम्हारी 10,000 रुपये, क्या बोल दे कि मूल धनराशि है वो आपकी 10,000 रुपये है, इस पर रेट इंटरेस्ट परसेंट है वो कितना है? 10%, है ना। अब टाइम दे दे 2 साल है, कितना टाइम दे दे? 2 ईयर है। तो इसके लिए बताइए चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितने रुपए का जुड़ जाएगा? क्या पूछ ले कि 10,000 रुपये का धन है, प्रिंसिपल ही है और रेट इसकी 10% रही, टाइम 2 ईयर हो गया। तो अगर पूछे टोटल अमाउंट बता दो, क्या पूछ ले? टोटल अमाउंट। और आपसे पूछ ले सीआई कंपाउंड 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ ले, क्या करेंगे वो समझिए। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया? सबसे पहले मैंने आपको ये समझाया कि अगर हमें प्रतिशत किसी क्वेश्चन में दे रखी हो तो हम किसका रोल अदा करेंगे? फ्रैक्शन वाला रोल अदा करेंगे। क्या करेंगे? 10% की फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो कितनी बनेगी? 1/10। अब ये 1/10 से किस पर ब्याज मिलेगा भाई? मूल धनराशि। मूल धनराशि कितनी है? 10,000, यानी 10,000 रुपए की तुम्हारी क्या है? राशि है। इस पर हम देंगे ब्याज कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो 1 साल यहां देंगे, 1 और साल यहां देंगे। भाई चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याजों पर जुड़ता है ब्याज, वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ 10,000 पे 1/10 लगाओ, 10,000 रुपए हैं उस पर आप 1/10 से लगाओ, कितना मिल गया? 100 यहाँ मिल गया। अगर 100 रुपए यहाँ मिले तो 100 रुपए यहाँ मिलेंगे, तो ये तो 2 साल का साधारण निकल गया है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो आपका रहता है ब्याजों पर ब्याज। तो इस वाले ब्याज पर और जुड़ेगा तो इस वाले ब्याज पे भी 100 पे 1/10 से लगाएंगे तो 10 रुपए तो ये मिल जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज आपका हो गया ये कितना? 100, 200 और 110, कितना हो गया? 210 रुपए। तो इस पर जो चक्रवृद्धि ब्याज है नहीं 1000 आया, कितना हो गया? 10,000। कितना आया? 1000 यहाँ और 1000 यहाँ, तो 100 यहाँ आ जाएगा। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज आया आपका CI वो कितना हो गया? 1000, 2000 और 100, कितना? 2100 रुपए। कितना आ गया? 2100 रुपए। अगर हमसे पूछ ले कि टोटल अमाउंट बताओ, इस पर क्या पूछ ले? टोटल अमाउंट बताओ। तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे कि ये जो धनराशि है ना, इसमें इस चक्रवृद्धि ब्याज को पूरे को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 10,000, 11,000, 12,000 और 100, तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 12,100 रुपए। उम्मीद है समझ में आ रहा हो। अब करते हैं क्वेश्चन डिस्कस, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे मैं क्वेश्चन बता दूं आपको, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि टाइम उसने दिया है, जैसे किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए
किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 12.5% की दर से 12.5% की दर से 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है, चक्रवृद्धि ब्याज वो CI 680 रुपये है। कितना है? CI 680 रुपये है। तो मूलधन बताइए, यानी प्रिंसिपल कितना होगा। तो मूलधन बताओ, क्या करना है भाई? मूलधन बताइए। समझे ना? मैंने क्या बताया कि प्रतिशत जहां आ गया आपको सिर्फ उसका यूज करना है। तो 12.5% की फ्रैक्शन सबसे पहले तोड़ दो। तो 12.5 की फ्रैक्शन आई कितनी? 1/। अब ये 1/8 का जो ब्याज है वो लगेगा किस पे? मूलधन राशि। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ क्या मूलधन राशि आपको दे रखी है? अगर मूलधन राशि आपको दी है तो इस बड़े गोले में मूलधन राशि को रख लो। अगर नहीं दी है तो आपकी यहाँ माननी पड़ेगी। तो उस चीज को, जिस चीज को मान रहे होते हैं ना, वो हमारी मर्जी, क्या मानते हैं, जो मन करे वो मान लो। लेकिन यहाँ क्या है, कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष का है तो इसका क्या कर लेंगे? वर्ग। समय 3 वर्ष का है, इसका कर लेंगे क्यूब। तो समय यहाँ 2 वर्ष का है तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। इसका वर्ग करके कितना हो गया? इस पे लगेगा 2 सालों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले लगाएंगे साधारण दोनों का सेम ब्याज। तो 64 का जो 1/8 आएगा वो कितना होगा? 8 रुपये। तो 8 रुपये यहाँ, 8 ही यहाँ। अब क्या होगा? ये तो साधारण ब्याज हो गया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याजों पर जुड़ता है ब्याज। तो ये बताऊं कि ब्याज जुड़ता कैसे। अगर मैं सोचूं कि इस वाले पे ब्याज इस जगह और मिल जाए, तो इसको मैंने छुपाया, इससे आगे कुछ है ही नहीं, तो यानी यहाँ पर ब्याज बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको दूसरे साल वाले ब्याज को छुपाना चाहूँ तो इससे आगे दिख रहा है ना कितना? 8। तो 8 पर ब्याज लगेगा किससे? 1/8। तो 8 का जो 1/8 है वो कितना हो जाएगा? 1। तो ये 1 रुपया ब्याज पे ब्याज मिल गया। अब बताइए मुझे कि क्या दे रखा था? चक्रवृद्धि ब्याज कितना? 680 उसने दे रखा था। हमारा कितना हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज? 8, 8, 16 और 1 17। तो हमारा जो ब्याज है चक्रवृद्धि वो रेशियो में 17 रेशियो आया, लेकिन उसने दिया है 680। तो 17 चौके 68, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 40। अब 1 रेशियो का अगर मान मिल जाए ना तो जो पूछा हो उसमें कर दो गुणा। तो 1 रेशियो की वैल्यू 40 हो गई। पूछा है ये वाला धन 64 रेशियो, तो प्रिंसिपल हो जाएगा 64 × 40 गुणा कर लो। 0, 4 चौके 16, 4 चौके 24 और 1 25। कितना हो गया? 2560 रुपए। कितना धन आया? 2560। एक बार मैं यहाँ आपको ये समझा दूं कि ये चीज है क्या क्या और क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो बड़े गोले में आप रख रहे हैं ना, वो आपका क्या है? मूलधन। क्या है? मूलधन राशि है। बड़े गोले में जिसको रख रहे हैं वो आपका क्या है? मूलधन राशि है। और यहाँ पर जो आप ब्याज लगाए जा रहे हैं ना, 1 साल का ब्याज है, दूसरे का ब्याज है, और तीसरा साल तीसरे का ब्याज है, ये और ये सेम जो जहां तक चलेंगे वो तो आपका रहेगा सिंपल साधारण ब्याज। इस ब्याजों पे जो ब्याज मिलकर पूरी राशि बन रही है वो क्या है? वो है टोटल चक्रवृद्धि ब्याज। जितना टाइम दिया उतने, 2 साल का था, ये 2 साल का चक्रवृद्धि का। ये वाला क्या है? साधारण ब्याज। ये वाला क्या है? साधारण। अच्छा, मैं पूछूं यहाँ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ, तो कैसे बताओगे? ये वाला छोड़ने के बाद, ये साधारण ब्याज है, अंतर ये वाला छोड़ने के बाद जो नीचे जितना रह जाएगा वो क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अगला 16 से ही 2/3% की दर से 2 साल में टोटल जो अमाउंट है 16 से ही 2/3% CI चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज
की दर से 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद कुल राशि यानी टोटल अमाउंट जो होता है धनराशि, मूल धनराशि प्लस ब्याज, तो कुल धनराशि 1470 रुपए है, 1470 रुपए है। तो मूलधन बताइए, तो मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। क्या बताइए? मूलधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। चलिए, तो हमें क्या मतलब है, सबसे पहले देखना है प्रतिशत कितना दिया है, सारी चीजें उसी से होनी है। तो कितना दिया है? 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन बनेगी आपकी 1/6। अब देखो धनराशि अगर दे रखी है, मैंने बताया कि बड़े वाले गोले में किसको रखना है? मूल धनराशि। अगर दी है क्वेश्चन में तो उसको रख लो, नहीं दी है तो आप रेशियो में मान पे रखोगे। तो यहाँ देखो मूल धनराशि का कहीं भी जिक्र नहीं है, पूछी हुई आपसे। तो देखो 1/6 फ्रैक्शन बनी, ये रहता है मूलधन 1 साल का, 2 साल का चाहिए वर्ग कर दो, 3 साल का चाहिए तो क्यू कर दो। यहाँ कितना वर्ष है? 2 वर्ष। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। यानी हमने मूल धनराशि को लेट किया है 36, इस पर लगेगा ब्याज 2 साल, पहला साल और अगला साल। तो 36 पर 1/6 से लगाएंगे, कितने रुपए आए? 6। तो 6 यहाँ और 6 ही यहाँ। ये तो तुम्हारा साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याजों पर ब्याज जुड़ना। तो ये देखो इस वाले ब्याज पर सोचूं कि इस बार और मिल जाए, तो इससे आगे कुछ है ही नहीं, यहाँ ब्याज बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ सोचूं तो इस पे क्या है? 6 दिख रहा है ना, इसको छुपाया मैंने 6, तो इस वाले पे 1 रुपया, यानी 6 पे किस दर से? 1/6 से कितना रुपया ब्याज? 1 और मिल गया। अब देखो मुझे दिया गया, ये तो सारी चीज निकल आई ना यहाँ तक कि ये वाला रेशियो में मूलधन आ गया, ये रेशियो में पहले साल का ब्याज आ गया, ये रेशियो में दूसरे साल का पूरा ब्याज आ गया, दोनों सालों का ब्याज ये टोटल आ गया। लेकिन हमें दे क्या है? दिया है यहाँ टोटल धनराशि जो है, टोटल अमाउंट वो 1470 है। तो टोटल अमाउंट 36 और 6 42, 6 48 और 1 49। कितना हो गया टोटल अमाउंट? 49। रेशियो की वैल्यू 1470 है। तो एक रेशियो निकाल लो, 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 1 7, 0 7 3 21। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? 30। पूछा है बस उसमें गुणा कर दो, रेशियो का जहां भी मान मिल जाए फिर जो पूछा है उसमें आप गुणा कर दीजिए। अगर पूछा है मूलधन 36 में गुणा करिए, तो प्रिंसिपल आएगा तुम्हारा 36 इंटू रेशियो को गुणा करना ही करना है। अगर CI पूछा है, CI पूछा है तो CI देख लीजिए 6 और 6 12 और 1 13। तो 13 में किसका गुणा करोगे? वही रेशियो का। तो 13 3 39 390 ये आया और 1080 तुम्हारा प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करें। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार फिर बैक करके वीडियो को देखिए, पूरा समझ जाएगा बेसिक। चलिए क्वेश्चन और लें। देखो दर दे रखी है तुम्हें 15%। दर कितनी दे रखी है? 15%। समय दे रखा है तुम्हें, टाइम दे रखा है 2 ईयर। कितना दिया है? 2 ईयर क्वेश्चन में। और तुम्हारा दिया है CI एंड SI का डिफरेंस। कितना दिया है? CI एंड SI का डिफरेंस दिया है आपको 270 रुपए। कितना दिया है? 270 रुपए। तो बताइए प्रिंसिपल मूल धनराशि क्या होगी? तो क्या बताना? मूल धनराशि क्या होगी? चलिए देखिए, हमें इससे मतलब है, सिर्फ क्वेश्चन में दर से मतलब है कि हमें दर दे रखी है 15%। फ्रैक्शन बनाएंगे सिर्फ 15% की। कितनी बन गई भाई? 3/20 यानी 15/100। तो 15 कट जाएंगे, 5 3 15, 5 से 20 वाली 3/20। अब ये देखो अगर हमें मूल धनराशि दी है तो उसको बड़े गोले में रख लो,
नहीं दी तो हम दर के हिसाब से उस धनराशि को मान रहे होते हैं। जैसे यहाँ हमारी परसेंट में कितनी फ्रैक्शन होंगे 3/1 साल का मूलधन बेस। अब यहाँ देखो कितने साल हैं 2 साल, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400। धनराशि कितनी मान ली हमने, धनराशि को 400 रिलेट किया है, 1 साल का ब्याज और अगले साल। अगर यही 3 साल होते तो 20 का क्यू करके धनराशि को मान रहे होते। चलिए तो 400 पे 3/20 से कितना हो जाएगा, 400 का 3/20, 20 हम 20 420 दिया 60, यहाँ 60 ही यहाँ। अब क्या होगा, ब्याजों पर लगेगा ब्याज। तो क्या होता है कि इस वाले साल का ब्याज इस वाले साल पे लगता है। तो 60 पर 3/20, दर तो वही 3/20 ही रहेगी। 20 दिया 60, 3 × 3 कितना 9। ये तुम्हारा आ गया चक्रवृद्धि ब्याज पूरा 60 60 120 और 9 119। लेकिन दिया क्या है ये देखना है, रुपए किसके दिए थे, रुपए दिए थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है तुम्हारा टोटल पूरा, साधारण ब्याज इतना ये वाला। तो अंतर जो होता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का वो रहता है ये वाला। नीचे एक सीधी लाइन छोड़ने के बाद जितना बच गया ना, तो कितना बच गया 9। तो 9 रेशियो तुम्हारा अंतर यहाँ हो गया और वहां दिया है 270। तो 9 × 27, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आई 30। गुणा करना था मूल धनराशि, यानी कितनी मानी हमने 400 में। रेशियो को समझो कि वो राम है, तो गुणा कर दो वही 400 में, तो वो आएगा तुम्हारा 400 × 30, 4 × 12 कितना 12। अंतर जो था वो कितना था 270, और जो मूल धनराशि आई वो आई तुम्हारी 12,000। चलिए ये क्वेश्चन और देखो। अगर यहीं से पूछा होता तो टोटल अमाउंट बताओ, तो टोटल अमाउंट 400 और ये 129 टोटल ऐड करके रेशियो 30 का कर देते गुणा, तो यहाँ मिल जाता कुल धनराशि। चलिए अगला क्वेश्चन, तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज CI एंड SI, इनका जो डिफरेंस दिया है वो डिफरेंस है 400 रुपये, और दर दिए दोनों साल की अलग अलग। डिफरेंस कितना है 400 रुपये, और जो दर दी है ना वो दोनों साल के लिए, फर्स्ट ईयर पहले साल के लिए दर, फर्स्ट ईयर के लिए दर दी है, फर्स्ट ईयर रेट पहले साल के लिए दर है वो है तुम्हारी कितनी 14 सही 2/7%, और दूसरे साल के लिए सेकंड ईयर के लिए सेकंड ईयर रेट तुम्हारी है वो है 11 सही 1/9%। तो भाई बताइए कि ये टाइम तो दिया है ना, टाइम नहीं दिया, टाइम है 2 ईयर, कितना है टाइम है 2 ईयर। तो बताइए मूल धनराशि तुम्हारी कितनी होगी, क्या बताइए मूल धनराशि। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 400 रुपये है। पहले साल के लिए जो दर है वो है तुम्हारी 14 सही 2/7%, और दूसरे साल के लिए दर लगनी है वो लगनी है 11 सही 1/9%। तो बताइए मूल धनराशि आपकी क्या होगी। चलिए देखिए 14 सही 2/7 की फ्रैक्शन कितनी बनेगी 1/7, 14 7 98 और 2 100 पूरा बन गया, तो 1/7 इसकी फ्रैक्शन। 11 से 1/9, 11 ने 99 और 100, ये भी पूरा 100 बन गया, तो 1/9। अब दिक्कत आपको यहाँ आ रही होगी कि पहले तो सर एक ही दर दी होती थी, अब तो 2 दर दी है, 3 साल है, तीनों के लिए अलग अलग दर दे दे, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब एक ही दर थी तो वर्क करके मान रहे थे, यहाँ क्या है दर अलग अलग हो जाएंगी ना, कि पहले के लिए दर अलग है, दूसरे के लिए अलग है, तीसरे वर्ष के लिए अलग दर है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे अलग अलग। 2 साल के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या मान लेंगे धनराशि को। तो देखिए धनराशि को भी हमें बतानी है, तो धनराशि हम क्या कर लेंगे, धनराशि को लेट कर लेंगे, धनराशि को लेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे 7 × 9 63, धनराशि कितनी मान ली हमने, धनराशि हमारी 63। अब ब्याज लगा तो 63 पे 1 वर्ष 2 वर्ष। तो देखो पहले साल के लिए जो दर है वो है तुम्हारी 1/7, तो 63 का 1/7 कितना हो गया 9।
पहले साल के लिए दर खत्म हो गई, आया दूसरा साल। दूसरे साल के लिए जो दर लगनी है वो 1/9 से लगनी है। तो 63 का जो 1/9 आएगा वो कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ दूसरे साल लगे ब्याज 7। अब क्या होगा भाई कि चक्रवृद्धि ब्याज ब्याजों पर और ब्याज देना होता है। तो इस वाले 9 पर आप ब्याज दोगे तो 9 पे दूसरे साल की दर 1/9 आती है, तो 9 का 1/9 ये कितना हो जाएगा 1। ये अब देखिए क्या दे रखा था, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 400 रुपए था। हमें देखना है हमारा अंतर कितना आएगा। मैंने आपको बताया कि साधारण ब्याज एक सीधी रेखा वाली लाइन रहती है, ये वाला है टोटल साधारण ब्याज रहता है, पूरा रहता है चक्रवृद्धि ब्याज, और अंतर हो तो ये सीधी लाइन साधारण ब्याज की छोड़ दो, बाकी बचा हुआ रहता है चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ कितना बच गया 1। तो 1 रेशियो की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है इसने 400 रुपए। 1 रेशियो की वैल्यू 400 रुपए। बतानी क्या थी, मूल धनराशि बताओ जो आपने मानी। 63 गुणा कर दो उसमें 400 का, तो 63 × 400 कितना हो जाएगा 00 4 दिया 12 की 2 4 × 24 और 1 25,200। कितनी हो जाएगी धनराशि 25,200। आया समझ में? ये आज इतना ही रखते हैं। आगे जो क्वेश्चन है पूरा चक्रवृद्धि में पूरा कराऊंगा, है ना, हर एक टॉपिक पूरा लेके चलेंगे, लेकिन शॉर्ट वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। तो यहाँ आज इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे क्वेश्चन अगली वीडियो में मैं लेके आऊँगा बहुत धमाकेदार, ये समझ लो।